एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमको अपने करवा चौथ के बायने की थाली में क्या क्या रखना चाहिए और ये किसको देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो अपने करवा चौथ की जो बायने की थाली होती है वो ज़्यादातर अपनी सास को ही देती है। पर बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत सी कंडीशन हमारे सामने ऐसी आती है कि अगर सास हमसे दूर रहती हो या फिर किसी के सास ना हो, तो उस स्थिति में हम अपने बायने की थाली किसको दे सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है कि जो अपनी सास के पास नहीं रहती है, वो बाहर रहती है, जैसे कि उनके हस्बैंड जॉब करते हैं तो उन्हें उनके पास रहना होता है, तो करवा चौथ वाले दिन वो अपनी सास से नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है कि अपने बायने की थाली में जो श्रृंगार का सामान है, जो अपनी सास के लिए जो हमने पहनने के लिए जो वस्त्र रखे हुए हैं, वो सब सामग्री हम अपने थाली में ऐसे ही रखते हैं। पर खाने का जो सामान है वो हम उसमें सूखा रख सकते हैं, जैसे सूखे चावल, दाल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये सब सामान हम उस थाली में रख सकते हैं और जब भी हम अपनी सास से मिलते हैं तो हम पूरे सम्मान के साथ वो थाली अपनी सास को दे सकते हैं। और जो हम भोग के लिए जो भोजन रखते हैं तो उसको हम किसी भी गाय को खिला सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है कि जिसकी सास नहीं होती है तो वो अपनी जो बायने की थाली है वो अपनी नंद को दे सकती है, अपनी देवरानी जेठानी में से किसी को भी दे सकती है। और अगर ये भी ना हो तो वो अपनी दूर की चाची सास हो या फिर अपनी ताई सास हो, इनमें से किसी को दे सकती है। मतलब कि अपने ससुराल पक्ष से वो किसी भी बड़े को अपने बायने की थाली दे सकती है। अगर ये भी ना हो तो हमें किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को अपनी थाली श्रद्धा के साथ में दे देनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें बायने की थाली में क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए। वैसे तो हमें अपने बजट के अनुसार ही अपनी थाली तैयार करनी चाहिए, लेकिन वस्त्र और सुहाग की कुछ जरूरी चीजें जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई और आलता हो गया, ये सब चीजें हमें अपनी थाली में जरूर रखनी चाहिए। आपका बजट अच्छा है तो आप और भी चीजें इसमें बढ़ा सकती हैं। तो आइए, तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि मैं अपने बायने की थाली में क्या क्या रखती हूँ। वैसे तो मैं अपने करवा चौथ का जो बायना है वो अपनी देवरानी को देती हूँ। उसने मुझे पहले से ही बोल दिया था कि मुझे अपनी देवरानी को देना है। मैं अपनी सास को अपनी हुई का बायना देती हूँ। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी थाली में क्या क्या रखती हूँ। सबसे पहले मैंने ये सूट रखा है उनके पहनने के लिए, और ये क्रीम है। ज़्यादातर मैंने मोस्टली जो सामान रखा हुआ है उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही रखा है। मैंने उनसे पहले ही इस बारे में पूछ लिया था। ये ब्लश है, ये सिंदूर है, जिसकी भी उनको ज़रूरत है वो सभी मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये चूड़ियाँ हैं, आप चूड़ियाँ भी रख सकती है और कड़े भी दोनों एक साथ रख सकते हैं, और इन्हें अलग अलग भी आप रख सकते हैं जैसा आपका बजट होगा। मैंने चूड़ियाँ और कड़े दोनों एक साथ रखे हैं। और ये उनके लिए फेस पाउडर है। तो हो सके तो आप भी जिसको आप अपना बायना दे रहे हो आप भी उनसे एक बार पूछ के जब भी सारा सामान रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो सारा सामान आपका यूजेबल होगा, जो वो यूज कर पाएंगी। तो आप तो ये मेरी थाली है जो मैं अपने बायने में अपनी देवरानी को देने वाली हूँ। तो मैंने ये सब सामान अपनी देवरानी की ज़रूरत के हिसाब से ही रखा है। तो अगर हो सके तो आपको अपनी थाली में ज़रूरत के हिसाब से ही सामान रखना चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत हो। तो गाइस, आपको मेरी अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप अपनी बायने की थाली किसको देती हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।